कृष्णा। तो आप लोग निकाल सकते हैं भगवत गीता 2। हरे कृष्णा। सो दूसरे अध्याय का 42nd श्लोक, 42 और 43 साथ में ही है, तो हम साथ में पढ़ेंगे दोनों। ठीक है। हरे कृष्णा। यम इमं पुष्पितं वाचम यम पुष्पकं पुष्पितं यमिमं वाचं पुष्पकां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वदन्ति अविपश्चिता वेदवादा रथा पार्थ वेदवादरताः नन्यद् अस्तिति वादिना नान्यदस्तीति वादिनः कामात् मनः स्वर्गपरा काम आत्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्मा फलाप्रदाम् जन्म कर्म क्रिया विशेषा बहुलाम् क्रिया विशेषा बहुला भोगेश्वर्या गतिं प्रति भोगेश्वरी गतिं यम् इमं पुष्पितं वाचम् यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता प्रवदन्ति वेदवादा रथा पार्थ वेदवादरताः नन्यद् अस्तीति वादिना नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मा मना स्वर्गापरा जन्म कर्म फलाप्रदाम् जन्म कर्म क्रिया विशेषा बहुलाम् क्रिया विशेषा भोगेश्वर्या गतिं प्रति। तो दो श्लोक हैं, इसलिए हम इसको अनुवाद पढ़ते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष, अल्पज्ञानी मनुष्य अल्पज्ञानी मनुष्य मनुष्य वेदों के उन अलंकृत वेदों के वेदों के उन अलंकारिक अलंकारित शब्दों के प्रति शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अत्यधिक आसक्त आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, जो स्वर्ग की स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, जन्म, अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए शक्ति इत्यादि के लिए के लिए विविध सकाम कर्म करने की विविध सकाम काम करने की संस्तुति करते हैं। संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म इत्यादि शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं है। तो इसको पढ़ा जाए। कौन पढ़ने पड़ेगा आज? ओके। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वह अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं।
वह स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष होम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूल के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जित तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूत तथा अक्षयम हे ह वै चतुर्मस्य याजिन सुकृतः भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वह बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वह वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वह सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वह हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं। वो स्ट्रॉन्ग परपट है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवृंद की जय। तो क्या समझ आता है इसमें? साधारणता
हम भक्ति में आने से पहले कैसा जीवन व्यतीत करते थे आध्यात्मिक दृष्टि से? बिल्कुल कर्म कांडी थे प्रभु जी। और उसका पर्पस क्या था? हमारे पूजा पाठ का पर्पस अब क्या है और पहले क्या था? पहले तो भौतिक ऐश्वर्य पाने इस था। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। चलता। ये हमारा पर्पस। पहले तो प्रभु जी ये होता था कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, उसके बाद में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब अगला कैरियर बनाओ, इंजीनियर बनो, ये बनो, बनना है, पढ़ाई करो। फिर उसके बाद में शादी करो शादी करो। अब ये है कि उसके बाद में फैमिली फैमिली होनी चाहिए, फिर फैमिली के लिए खर्चे उठाओ, फिर भागो, फिर कमाओ, नोट कमाओ, भागो इधर उधर। तो यही काम चलता था बस। हाँ, यस। तो मतलब हम लोग अगर वर्शिप भी करते थे पहले, या जो लोग ऐसा जो सकाम कर्मों के प्रति, तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। तो जब वो साधारणता बोलते हैं तो वो 99.9% लोगों को रेफर कर रहे हैं। अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते क्यों? और वह अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो वेदों को फॉलो नहीं करते, वेदों को ही फॉलो करते हैं, वैदिक अथॉरिटी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन जिससे उनको फायदा मिलता है वो कर्मकांड का सेक्शन है, जहां पे कर्मकांड मतलब फ्रूटिटिव एक्टिविटीज की, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं वहां पूजा करूंगा तो उससे मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, या मेरे को ऊपर के लोकों में ज्यादा एंजॉयमेंट के लिए मेरे को स्वर्ग लोकों में मेरे को वास मिलेगा, या इसी धरती पर रहते हुए मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत अच्छे अच्छे नौकर चाकर होंगे, बहुत सुंदर पत्नी होगी, बहुत धनवान पति होगा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मजा करेंगे, भोग ऐश्वर्य। तो ऐसी चीजों के लिए भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, और वो गलत नहीं करते, क्योंकि ऐसा वेदों में बताया गया है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका गोल क्या है? भगवान की प्राप्ति नहीं है। जब वो भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं तो उनका गोल क्या है? आप भगवान होंगे अपनी जगह पे, हमको ये चीज चाहिए, हमें एंजॉयमेंट ज्यादा चाहिए, तो आप हमारी इच्छा को पूरी कर दो बस। आप जहां हो वहीं पे बैठे रहो, हमें कोई लेन देन नहीं आपसे। तो वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं। वेदों में कहा जाता है कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करने, और जो अल्प ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों को लगता है कि पूजा पाठ का पर्पस यही है बस, कि अपने जो इच्छाएं हैं उसको भगवान से मांगो, भगवान ऑर्डर कैरियर हैं, भगवान बैठे हुए हैं एक जगह, उनके पास कोई काम धाम नहीं है, धंधा नहीं है, बैठे हुए हैं, और लोग उनके पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, यस, वो साइन कर देते हैं, टिक मार कर देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यहाँ ये मेरी नीड है, वो मेरी नीड है, अभी ये काम अटक गया है, वो काम अटक गया है। तो लोगों को लगता है कि बस भगवान का वैदिक नॉलेज का इतना ही पर्पस है, बाकी चीजें तो सब बेकार है। ऐसे तो लोगों के प्रभु लिए जी, क्या? जब मुझे भी, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता था ये चीजें कि नहीं हम मतलब भगवान के पास भी जा सकते हैं। ये था स्वर्ग नर्क, दो ही चीजें पता थी। ये था भगवान से भौतिक ऐश्वर्य के लिए मांगो, इसके बाद अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे इसके बाद फिर। बट ये नहीं पता था कि आप भगवान के धाम पहुंच सकते हो, फिर दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। मुझे तो नहीं पता था, वहां की नहीं पता मुझे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप 99.9% से निकल के 0.1% में आ चुके हो। हरी बोल। धन्यवाद। है ना? हरि बोल। तो ये चीजें तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। अब जो लोग इसमें रमे हुए हैं ना, ऐसी कॉन्सेप्शन में, उनके उनको अगर बोलेंगे ना कि भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान के लिए कर्म करो,
बोलेंगे ये क्या होता है, भगवान भगवान के लिए कर्म करना? भगवान मतलब पूजा करो और वो हमें जो चाहिए वो हमको दे देते हैं, बस सिंपल। ये इतना ही तो है कॉन्सेप्ट। तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग, मतलब जो टेम्परेरी होता है। तो जैसे किसी का देहांत होता है ना, तो बोलते हैं जी वो स्वर्ग से धार गए। तो जो व्यक्ति ऐसा शब्द यूज कर रहा है ना कि स्वर्ग से धार गए, मतलब वो 99.9% कैटेगरी में आता है। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि उनका स्वर्गवास हो गया, वो भी उस कैटेगरी में आता है। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि वो भगवान के धाम चले गए, मतलब वो 0.1% में है। उसको पता है कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ होता है ना। तो हमें लोगों के वर्ड से ही समझ आ जाता है कि उनकी लाइफ का गोल क्या है। तो वेदों के कर्मकांड भाग में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया है, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी होने के लिए सोम रस पीने का अधिकारी हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि चतुर्मास का व्रत करते हैं। मैंने साउथ इंडिया में देखा है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट वहां पर कुछ जैसे जो गृहस्थ आश्रम के ही जो पुरुष लोग होते हैं, वो 3 से 4 महीने जो चतुर्मास का समय होता है, तो वो दाढ़ी नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, नीचे सोते हैं और ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हैं 4 महीने। उसके बाद मतलब चप्पल नहीं पहनते हैं। तो ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो ऑफिस में भी आते हैं तो काले, मतलब वो ड्रेस भी काला पहनते हैं, मतलब कोई कलरफुल ड्रेस नहीं पहनते, क्योंकि ऐसा चीजें हमारे कर्मकांड वेदों में बताया गया है। और फिर वो सबरीमाला जी के मंदिर जाते हैं, वहां पे वो अपना जो है, जो भी उन्होंने तपस्या की होती है, उसका वहां पर कुछ पूजा पाठ होता है, वो करते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो बताया गया ऐसा। तो उनका उनका इच्छाएं क्या है वो भगवान पूरी करते हैं। मतलब जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर भगवान की भी करते हैं, तो भी वो बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे पास आ तो रहे हो ना। तो ऐसे लोग पापी लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों को अल्पज्ञानी बताया गया है ना। तो ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं कि आज हमारा, आज घर में हम ये यज्ञ कराएंगे, आज वो यज्ञ कराएंगे, आज हम भंडारा कराएंगे ये। क्योंकि उनको क्या, उनका पर्पस क्या है कि हाँ, अगर मैं दान करूंगा ना तो मुझे अगली बार मिलेगा। और ऐसा गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति मैं कल भागवतम पढ़ रहा था, उसमें बताया गया सेकंड कैंटो के 3rd चैप्टर में कि अगर व्यक्ति दान करता है, तो जितना उसने दान किया, अगर वो एक योग्य व्यक्ति को दान किया, तो उसको उसका 1000 गुना मिलता है। अगले जो उसके नेक्स्ट जन्म आएंगे उसको 1000 गुना मिलता है। लेकिन अगर एक अयोग्य व्यक्ति को भी किसी ने दान किया, तो उसको उतना तो कम से कम वापस मिलता है अगली लाइफ में। उसी लाइफ में भी मिल सकता है, अगर नेक्स्ट लाइफ में भी मिल सकता है। तो इनके माइंड में क्या होता है, ऐसे लोगों के माइंड में होता है कि अगर मैं आज लोगों को, मान लो, भंडारा कराऊंगा, खाना खिलाऊंगा, दान करूंगा, कंबल दूंगा, वट एवर, जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं, तो उनको लगेगा कि मेरे को इससे ज्यादा मिलेगा। तो इनके माइंड में हमेशा ये कैलकुलेशन चल रही होती है कि मुझे क्या क्या मिलेगा इससे। तो कहा जाता है कि, और इनका, और जब इनको धन ऐश्वर्य मिलता है, तो उसका पर्पस क्या है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक उद्यान है, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस। तो एट द एंड उनका लाइफ का गोल इंद्रिय तृप्ति होता है, और कुछ कोई गोल नहीं है उनका, बस खाओ पियो और ऐश करो। उसके लिए भगवान को थोड़ा सा मस्का लगाना पड़े तो लगा दो। ऐसा भगवान ने ही अपने वेदों में बताया है, मस्का लगाओ और मैं आपकी नीड्स पूरी कर लूंगा। तो हमें इस चीज से बचना है।
इस चीज से ऊपर उठना है। हमें ये समझना है कि भगवान क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं भगवान से, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक साइड है कॉइन का। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो सिर्फ जो भक्त हैं, जो इन अलंकृत शब्दों से आसक्त नहीं होते, वही समझ सकते हैं। और ये कब आती है स्टेज, जब एक व्यक्ति भगवान से मांगता रहता है, कर्म कांड करता रहता है ना, तो भगवान उसको देते रहते हैं। वो भी उसके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का, अपलिफ्टमेंट का एक प्रोसेस चल रहा है। तो वो धीरे धीरे उसकी नीड्स को पूरी करते हैं। तो उसको लगता है कि हर बार मैं मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, मेरी सब नीड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, कुछ तो और होगा। फिर जब उसके अंदर वो आता है ना, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर उसके अंदर जिज्ञासा आती है कि नहीं यार, कुछ तो और होगा, खाली मांगने के लिए भगवान नहीं बने हैं, कुछ तो और होगा। फिर उसके अंदर जब जिज्ञासा आती है, तो वो जिज्ञासा पहले भगवान परमात्मा रूप में उसकी जिज्ञासा को टेस्ट करते हैं कि ये सिंसियर जिज्ञासा है या नहीं है। अगर उसकी जिज्ञासा काफी देर तक टिकी हुई है और सिंसियर जिज्ञासा है, तो फिर उसको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका संपर्क होता है जो उसको नेक्स्ट लेवल का नॉलेज बताता है कि ये भी एक पर्पस है भगवान के पास जाने का, कि वो क्या चाहते हैं, उनकी डिजायर्स को पूरा करना भी एक एक एक्टिविटी है जो कि इंसान कर सकता है। जैसा हमने अभी 2 श्लोक पहले पढ़ा ना, कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना। तो फिर जब वो ऐसे कार्य करने लगता है, तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कंपेयर टू जब जब भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करते थे। तो जब भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो हमें जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंपेयर, अगर उसको कंपेयर करें जब हम भगवान की इच्छा पूरी करते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये चीज उसको बाद में समझ आती है, लेकिन भगवान उसको नहीं बोलते कि नहीं, तुमने, क्योंकि तुम मेरे पास सिर्फ बिजनेस के लिए आ रहे हो, तो मैं तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं करूंगा। वो करते हैं। नास्तिक लोगों को भी तो सूर्य सूर्य का लाइट मिलता है, नास्तिक लोगों को भी खाने के लिए रोटी मिलती है, नास्तिक लोगों को भी पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। तो भगवान उनको, उनका भी तो ध्यान रखते हैं ना। ठीक है। कोई जेल में है, उसको भी वहां खाने को मिलता है। सोचो, उसने पाप कर्म किया है, घिनौना काम करके जेल में जाता है, उसको भी वहां वहां पे भी खाने को मिलता है। तो भगवान कितने वो हैं, मतलब एज ए फादरली फिगर हैं वो, कि वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नीड्स, बेसिक नीड्स तो पूरी करते ही हैं। तो क्या इसमें से, क्या क्या निष्कर्ष निकल के आता है? वही है प्रभु जी, की पिता तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, पर बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं, वो सही डिपेंड पकड़े, करता है। सही पकड़े हैं। सो हमें अब हमारा माइंड कॉन्सेप्शन चेंज करना है। हम भगवान से क्या चाहते हैं, वो पास्ट था। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो अब हमें आगे सोचना है। अभी तक अर्जुन क्या चीज सोच रहा था, मुझे क्या अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे भगवान उसको बता रहे हैं, और लास्ट में जब हम भगवत गीता पूरी फिनिश कर लेंगे, तो हमें, तो अर्जुन बोलेंगे, अब जो आप बोलोगे ना, वो मैं करूंगा। तो यही गोल ऑफ लाइफ है। इसी से जब हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तभी हम, अगर हम देखते हैं ना, जैसे कुछ बहुत सारे साधु लोग, योगी लोग पहाड़ों में जाके तपस्या करते क्यों हैं? कोई बोलेगा कि यार ये लोग पागल हैं क्या, ये घर बार छोड़ के वहां केव्स में जाके, गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा ऐसे। अब क्योंकि हैं तो वो मनुष्य हैं, उनमें भी इच्छाएं तो होंगी, लेकिन उनको कुछ तो मिलता होगा वहां, है ना? तो वो क्या मिलता है उनको, उनको, वो हमें घर बैठे हुए, एसी के अंदर बैठे हुए, हीटर में बैठे हुए भी नहीं मिलता, अगर हम भगवान की तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे। उनको वो वहां बर्फ में बैठ के भी मिलता है।
वही प्रभु जी हमारी। अलग अलग है, किसी को उसी में सुख मिलता है एसी कूलर में बैठ के, किसी को हाँ, थोड़ा सा मेहनत करके मिलता है, किसी को और ज्यादा मेहनत करके मिलता है। तो वो वो तो अपना मतलब भगवान की कृपा मानो या जो भी है, कि भगवान किसको किस हिसाब से चाहते हैं, कि वो तो रास्ता दिखाते हैं, आप कौन सा रास्ता चूज करते हो ये आपके ऊपर है। यस, तो वो हमारे डिजायर्स पे डिपेंड करता है। हमारी डिजायर्स जैसी हैं तो भगवान हमें वैसी चीजें प्रदान करते हैं हमारी डिजायर्स को फुलफिल करने। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि नहीं, अभी अभी हम हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाता है ना, तो फिर लगता है कि ये लोअर लेवल की सेटिस्फेक्शन से हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो उसी चीज का भगवान वेट करते हैं बस। तो तो हमें नटशेल में, हमें साधारण लोगों के बीच में नहीं, लोगों की कैटेगरी में अब नहीं आना है, क्योंकि साधारण लोग जो हैं वो भगवत गीता नहीं पढ़ते। बहुत कम लोग भगवत गीता, भगवान का डायरेक्ट उपदेश है ये किसी ने लिखा नहीं है, जैसे किसी बोलते हैं ना किसी ऋषि मुनि ने लिखा है। ये डायरेक्टली भगवान ने बोला है। तो बहुत ही रेयर लोग जो हैं वो भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसको समझ पाते हैं और फिर उस पे एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जीते हैं। और उसी से उनको हायर पर्पस ऑफ लाइफ का हमको पता चलता है, गोल ऑफ लाइफ का पता चलता है, और फिर हमें जीवन में डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें करना क्या है। तो इसी को लेकर हम इस श्लोक को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? अ, इसमें प्रभु जी एक वर्ड है तजन्नित इंद्रिय भोग। हाँ, तजन्नित का मतलब क्या है? तो जन्नत का मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कि जो टेम्परेरी, फर्स्ट क्लास है। हाँ टेम्परेरी, वेरी क्षणिक टाइप का। हम्म। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो हमारे पुंछ में जब रहता था और फिर जब हम जम्मू आए ना, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो। तो मैं जब जाता था ना, तो वहां पर बहुत सारे भगवान जी के, मतलब उस समय तो ऐसे ही बोलते थे, बहुत सारे भगवान जी होते थे यहाँ, पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो कोई किसी के आगे दिया जला रहा है, कोई किसी के आगे जोत जला रहा है, कोई किसी के आगे बैठ के प्रार्थना कर रहा है। तो मेरे को जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इसमें भगवान कौन है, मतलब किसको, किसके पास, किस चीज के लिए किसके पास जाना है। तो मेरे को वही कॉन्सेप्ट था कि हर चीज के लिए किसी के पास जाना होता है। इसको कुछ चाहिए तो ये इनके पास गया, इसको दूसरी चीज चाहिए तो उनके पास गया, तीसरी चीज चाहिए तो इनके पास गया है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरा मंदिर जाने का जो मेरा जो इच्छा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैं बोलता था नहीं, मेरे को नहीं जाना वहां पर ना, बहुत इतना से मुझे कंफ्यूजन होता था। तो फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और फिर बाद में जब मैं कॉलेज चला गया तो वहाँ पे मंगलवार के व्रत वगैरह कुछ किसी ने बोला, फ्रेंड्स वगैरह भी रखते थे तो मैंने भी रख दिए। तो उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो और होगा, खाली ये नहीं है कि मांगने जाओ तो बस वही है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने कहीं, मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता था दिल्ली में, वहां से मंदिर गए, किसी ने गीता दी और फिर 11-12 साल वो साथ में घूमती रही। तो कहीं ना कहीं मतलब एक स्टेज ऐसी आती है जब लगता है कि नहीं, इससे ऊपर भी कुछ होगा, खाली यही पर्पस नहीं है भगवान की से पूजा करने का या वर्शिप करने का। तो आवर गोल शुड बी क्लियर कि हमें भगवान की सेवा, पूजा करनी क्यों है, या भगवान की अर्चना जो भी हम करते हैं अपने लिए करनी है या उनकी तुष्टि के लिए करनी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई पॉइंट है? ये चैंटिंग का वो जो भेजते थे आपने वो बंद कर दिए क्या अभी? आज हमने खोला तो नहीं खुला।